हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं कार्बन स्टील के बारे में। जानते हैं इनके टाइप्स को, प्रॉपर्टीज़ को और एप्लीकेशंस को कि आखिर कार्बन स्टील्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं और इनका यूसेज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। बात करते हैं गाइस कार्बन स्टील के बारे में। कार्बन स्टील एक अलॉय स्टील होता है जिसमें आयरन और कार्बन का कंटेमिनेशन होता है। कार्बन स्टील में कार्बन 2.1% वेट रेशियोज पर होता है। साथ ही गाइस कार्बन स्टील में अदर स्टील्स की तरह मिनिमम अलाइन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात करते हैं गाइस कार्बन स्टील के कंपोजिशंस की, तो कार्बन स्टील में वेट रेशियोज के 1.65% मैग्नीज, 0.6% सिलिकॉन एंड 0.6% कॉपर होता है। आसान शब्दों में यूँ कहें कि इन सारे एलिमेंट्स के कंपोजिशंस कार्बन स्टील में उनके परसेंटेज वेट के हिसाब से डिपेंड करते हैं। कार्बन स्टील की यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कार्बन स्टील को उपयोग में लाया जाता है। बात करते हैं गाइस कुछ कॉमन टाइप्स के कार्बन स्टील्स की, तो इनमें है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील्स। इन्हीं के बारे में आज बात करते हैं गाइस और जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाइस लो कार्बन स्टील के बारे में। लो कार्बन स्टील्स को माइल्ड स्टील भी कहा जाता है। इस कार्बन स्टील्स में जो कार्बन का कंटेमिनेशन होता है वो 0.3% तक होता है और ये आसानी से शेप में लाए जा सकते हैं और वेल्ड किए जा सकते हैं। बात करते हैं गाइस लो कार्बन स्टील के यूसेज की, तो इस तरह के स्टील्स का उपयोग बिल्डिंग्स में और ब्रिजेस में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मीडियम कार्बन स्टील के बारे में। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का कंटेमिनेशन 0.33% से 0.6% तक होता है। मीडियम कार्बन स्टील्स लो कार्बन स्टील से स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी आसानी से मीडियम कार्बन स्टील्स को वेल्ड किया जा सकता है और मशीनिंग किया जा सकता है। बात करते हैं इस मीडियम कार्बन स्टील्स के यूसेज की, तो इसका उपयोग गियर्स में, एक्सेल्स में और अदर मशीन्स पार्ट्स बनाने के लिए मीडियम कार्बन स्टील्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस हाई कार्बन स्टील्स के बारे में। हाई कार्बन स्टील में कार्बन का कंटेमिनेशन 0.6% से 1.4% होता है। इसकी वजह से हाई कार्बन स्टील्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड होता है, परंतु ये कम डक्टाइल होता है और डिफिकल्ट टू वेल्ड होता है। दैट मीन्स इस तरीके के स्टील्स को, हाई कार्बन स्टील्स को आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता। बात करते हैं गाइस हाई कार्बन स्टील्स के यूसेज की, तो इस तरीके के कार्बन स्टील्स का उपयोग कटिंग टूल्स में, नाइफ्स में और स्प्रिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील्स के बारे में। अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील्स में कार्बन का कंटेमिनेशन 1.4% से ज़्यादा होता है। अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रिटल होता है, यानी कि ये टूट जाता है और इसको आसानी से वर्क्स में नहीं लाया जा सकता। इस तरीके के कार्बन स्टील्स का उपयोग ड्रिल बिट्स बनाने में और सॉ ब्लेड्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस कार्बन स्टील्स और उनकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लो कार्बन स्टील्स के बारे में। लो कार्बन स्टील्स में गाइस AISI 304, ASTM A815 और AISI 316L आते हैं, जिनमें कार्बन का कंटेंट 0.25% से कम होता है। बात करते हैं गाइस माइक्रो स्ट्रक्चर्स की, तो इनका माइक्रो स्ट्रक्चर फेराइट और पियरलाइट होता है। बात करते हैं गाइस इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, साथ ही इनमें टफनेस होता है, मशीनेबिलिटी होता है और वेल्डेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मीडियम कार्बन स्टील्स के बारे में। इनके एग्जांपल्स हैं AISI 409, ASTM 829 और SCM 435। इनमें कार्बन का कंटेंट 0.25% से 0.60% होता है। बात करते हैं इनके माइक्रो स्ट्रक्चर्स की, तो ये मार्टेनसाइट होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं गाइस, तो ये लो हार्डनेबिलिटी होते हैं, मीडियम स्ट्रेंथ के होते हैं, डक्टाइल होते हैं और साथ ही टफनेस होते हैं। बात करते हैं गाइस हाई कार्बन स्टील्स की। इनके एग्जांपल्स हैं AISI 440C, EN 100883। इनमें कार्बन का कंटेंट 0.60% से 1.25% होता है। इनके माइक्रो स्ट्रक्चर्स पियरलाइट होते हैं। साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है और ये लो डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील्स की। इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो AISI 1095, AISI 1080 और W1 आते हैं। इनमें कार्बन का कंटेमिनेशन 0.9% से 1.4% तक का होता है। बात करते हैं गाइस इनके माइक्रो स्ट्रक्चर्स की, तो ये फेराइट और पियरलाइट होते हैं। इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी इनका स्ट्रेंथ होता है, टफनेस भी होते हैं और इनका एज रिटेंशन ज़्यादा होता है। साथ ही ये मशीनेबिलिटी और इनकी प्रॉपर्टीज़ में वेल्डेबिलिटी भी है। तो इस तरीके से गाइस कार्बन स्टील्स हैं ये जो मोस्टली उपयोग में लाए जाते हैं।
इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, आवर वीडियोस फेवरेट।